students, class 7. Welcome to our online classes. Now we start chapter number 10, respiration in plants and animals. आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन हम लोग समझते हैं कि हमने जो ब्रीथ इन करी ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट करी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज रेस्पिरेशन। नो, रेस्पिरेशन कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स। रेस्पिरेशन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। पहला जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग क्या हो गई? ब्रीथिंग का मतलब हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसका अर्थ है ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करना। ओके, तो ये क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ इन हो रही है एंड एब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय द ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ब्लड में ऑक्सीजन घुल रही है वो सारी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। नाउ सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। मेनली रेस्पिरेशन यही है, ब्रीथिंग तो ऑक्सीजन को इन और आउट करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये आपका मेन प्रोसीजर है इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड combined with the food present in the form of glucose in the cells to release energy। जो हमने ब्रीथ इन करी है ऑक्सीजन, वो ब्लड की साथ ट्रांसपोर्ट होगी टू ईच एंड एवरी सेल, और हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो फूड प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसका ब्रेक डाउन होगा। उससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू कंब्यूशन। ये कंब्यूशन की तरह है। ये कंब्यूशन, इसके अंदर क्या होता है? ये भी एक केमिकल चेंज है और रिलीज़ करता है एनर्जी। और कंब्यूशन यानी कि किसी चीज़ का जलना, वो भी एक केमिकल चेंज है, उससे भी एनर्जी रिलीज होती है। बट कंब्यूशन एंड रेस्पिरेशन इज़ वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। लेकिन कंब्यूशन और रेस्पिरेशन जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। कंब्यूशन और सेलुलर रेस्पिरेशन काफ़ी एक दूसरे के सिमिलर हैं। दोनों में कोई चीज़ बर्न हो रही है। कंब्यूशन में कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या बर्न हो रहा है? फूड बर्न हो रहा है। दोनों में हीट रिलीज हो रही है, दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही है, बट देयर आर मैनी डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ द प्रोसेस। तो हम यहाँ टेबल की सहायता से पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट है कंब्यूशन। कंब्यूशन इज ए फास्ट प्रोसेस। कंब्यूशन कैसा प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है, स्लो। और कंब्यूशन अकर्स एट हाई टेम्परेचर। इसमें हाई टेम्परेचर पर होता है ये कंब्यूशन, जबकि हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी टेम्परेचर पर होता है। कौन से टेम्परेचर पे? बॉडी टेम्परेचर पर होता है। कंब्यूशन कैन अकर एनीवेयर। कंब्यूशन कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर। बट सेलुलर रेस्पिरेशन ओनली इन लिविंग सेल्स। सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड फोर्थ डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एनर्जी इज रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इन कंब्यूशन। कंब्यूशन में जो एनर्जी रिलीज होती है
वो कैसे होती है, सिंगल स्टेप में होती है, और किस किस चीज़ के रूप में होती है, हीट एंड लाइट के रूप में होती है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टेप्स में होती है, कई स्टेप्स में होती है। और केमिकल मॉलिक्यूल जिसको एटीपी कहते हैं उसमें स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे हम मीटर को किसके लिए यूज़ करते हैं, डिस्टेंस नापने के लिए, किलोग्राम को यूज़ करते हैं किसी चीज़ का वेट नापने के लिए, मास नापने के लिए। इसी तरह से एनर्जी को नापने के लिए, एनर्जी को मेज़र करने के लिए जो इसकी करेंसी है, जो इसकी यूनिट है, वो होती है एटीपी। तो हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी स्टेप्स में रिलीज़ होती है और एटीपी के फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर रहती है, और जब भी हमें काम लेनी होती है हम उसको काम ले सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग, और जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा था, और सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हमने इंटरनल रेस्पिरेशन कहा था। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है, जो ब्रीथिंग होती है ये फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल। इसमें सिर्फ क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ओनली फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई भी केमिकल एक्शन नहीं होता है। जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर ग्लूकोज जो है, इसमें जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, वो टूटता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और एनर्जी को रिलीज़ करता है। यानी कि ब्रीथिंग आपकी फिजिकल चेंज है, जबकि आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। सेकंड डिफरेंस है, जो ब्रीथिंग होती है इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स इन द लंग्स। कहाँ पर होती है ये, आउटसाइड द सेल्स, लंग्स के अंदर होती है। जबकि आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये कहाँ होता है, सेल के अंदर, विद इन द सेल। थर्ड जो डिफरेंस है वो है, देयर इज़ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। यानी कि ब्रीथिंग में एनर्जी का यूज होता है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है। और ब्रीथिंग जो है उसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में सेवरल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन्हीं एंजाइम्स के वजह से ही तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये आपकी डिफरेंसेस हैं ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, जो कि टेबल 1 के रूप में आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो हेयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, फर्स्ट एंड मेन। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। इट कैरिड आउट इन द बॉडीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इसके अंदर जो हमारा फूड है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है, प्रेजेंट होता है, वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होकर हमें क्या देता है, एक तो हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा देता है हमें वाटर, और तीसरा देता है हमें एनर्जी। तो फर्स्ट इज
कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज एनर्जी। तो इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगी। आप ये देखिए, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रही हैं। C6H12O6, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू बैलेंस द इक्वेशन। अब क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वाटर के 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और साथ में बन रही है 36 ATP, यानी कि इसमें बहुत सारी एनर्जी हमको मिल रही है। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। नाउ वी रीड अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये रहा। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इट टेक प्लेस इन सम लोअर ऑर्गेनिज्म, ये कुछ छोटे जीवों में होता है, जैसे कि यीस्ट एंड बैक्टीरिया। यीस्ट एंड बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होके हमें क्या मिलता है? एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसमें मिल रहा है एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन देखिए, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, इसमें अब ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तो बनेगा एल्कोहल, एल्कोहल C2H5OH, एल्कोहल, साथ में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज हो रही है, पर यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ATP एनर्जी मिल रही है। इट मीन्स by anaerobic respiration we get very less energy in regarding of aerobic respiration। अगर respiration की तुलना की जाए तो aerobic में हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जबकि anaerobic में हमें very less energy is produced। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ह्यूमन मसल्स में भी होता है, यानी कि हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट व्हेन एंड व्हाई, लेकिन क्यों और कब होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन ह्यूमन्स मसल्स सेल्स व्हेन वी आर डूइंग सम स्ट्रेनस वर्क। स्टेनोस वर्क, बहुत ज़्यादा कोई वर्चुअल, बहुत ज़्यादा हम एफ़र्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, उस स्थिति में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा वर्क? जैसे कि क्लाइंबिंग स्टेयर्स, एक्सरसाइज, हम माउंटेन पे चल रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, उस स्थिति में हम बहुत थक जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। आवर बॉडी रिक्वायर एडिशनल एनर्जी, हमारी बॉडी को एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है, एंड दिस नीड इज़ फुलफिल बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो नीड है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से फुलफिल होती है। जब हमारे को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो हमारी मसल्स में, कहाँ पर? मसल्स के अंदर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। अब देखिए डिफरेंसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक, फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। सेकंड है द एंड प्रोडक्ट। In the aerobic respiration, end product are carbon dioxide। क्या होता है?
एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है इथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लेस एनर्जी। अब थर्ड जो है वो है इट इज़ ए 2 स्टेज प्रोसेस। पहला जो प्रोसेस है वो तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें 2 स्टेज होती हैं, पहले एक बार ब्रेक डाउन होगा, फिर दूसरी बार होगा और अच्छे से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ साइटोप्लाज्म ही काम आता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी जो है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, जबकि एनएरोबिक में वेरी लिटिल एनर्जी रिलीज होती है। ये जो हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें 36 कितना 36 एटीपी रिलीज होते हैं, और जबकि एनोबिक में सिर्फ 2 रिलीज होते हैं, 2 एटीपी। फिफ्थ है टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा पहला तो क्या पढ़ा हमने? रेस्पिरेशन 2 टाइप से होता है। फिर हमने पढ़ा दोनों में डिफरेंस, फिजिकल ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने डिफरेंस पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप से होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस। उसके बाद हमने कंब्यूशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इसको रिवाइज करेंगे और बुक में से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।